हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजीव भारती। और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं ये है डायबिटीज़ के मरीज को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और क्या जो है मीडियम रेंज में खाना चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड करते हैं क्या खाना है क्या नहीं खाना है। एज ए डॉक्टर हम लोग कैसे बताते हैं, इसका क्या आधार है? इसका आधार है हर भोजन का, हर फूड का एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है? अगर मान लीजिए 100 ग्राम कोई रोटी खाया, 100 ग्राम कोई चावल खाया, 100 ग्राम कोई सेब खाया, 100 ग्राम कोई केला खाया, तो वो 100 ग्राम से कितना ग्लूकोज ब्लड में जा रहा है ना, उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिंपल भाषा में। तो जो ज़्यादा ग्लूकोज देगा है ना, उसको नहीं खाना है। तो उसके लिए एक मेडिकल टर्म है, उसको बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स, है ना। ग्लाइसेमिक मतलब शुगर, इंडेक्स मतलब वो इंडिकेट करता है कि हाई है कि कम है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 के ज़्यादा है ना, 70 टच कर गया जिसका, उसको बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। उसके बाद जो मीडियम है उसका होता है 55 से 69, है ना। 55 से 69 है वो मीडियम है, यानी हाई वाला तो नहीं खाना, मीडियम वाला में आप खाइए लेकिन सतर्क होकर कम अमाउंट में खाइए। और जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से कम है उसको बोलते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसको आप खा सकते हैं। तो ये जो डायबिटीज़ मरीज है या जो प्री डायबिटीज़ है, यानी डायबिटीज़ अभी हो चुका है लेकिन दवा का ज़रूरत नहीं पड़ा है ना, इनिशियल स्टेज में है, जिसका खाली पेट का शुगर 100 से 125 के बीच है। और तीसरा, जिसको तो शुगर एकदम नॉर्मल है लेकिन जिसके माँ बाप या दादा दादी या है ना नाना नानी, इस सब में फैमिली में मामा मामी, मामी ने मामा को, यानी कि मदर के साइड में और फादर के साइड में किसी को शुगर है तो चांस होता है शुगर होने का भविष्य में, है ना। अगर दोनों पेरेंट्स को तो 40% हो जाता है ना, एक को है तो 20 से 25% होता है। तो उसको भी अलर्ट रहना है। अगर आप जानकारी रहेगा तो आप उस हिसाब से अपना खाना प्लान करेंगे। ये हुआ। तो क्या है, डायबिटीज़ में जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन है ना, एडीए, उसका जो गाइडलाइन है, अगर मरीज को डायबिटीज़ का डायग्नोज होता है या नया नया पता चलता है कि शुगर बढ़ा है, तो पहला इलाज जो है वो क्या है, वो है MNT, मेडिकल न्यूट्रिशनल थेरेपी। मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी का मतलब हुआ कि खाना पीना से कंट्रोल करना है शुगर को, दवाई पहले में नहीं देते हैं। अगर खाना पीना कंट्रोल से नहीं हुआ तब दवाई देना है, वो भी कम डोज में देना है, वो भी मेटफॉर्मिन नाम का दवा पहले देना है। ऐसा नहीं कि पहला बार को शुगर लेके आया हाई पावर का दवा दे दिए, ग्लिमिप्राइड वगैरह, है ना, उसके बाद जो है मरीज बेहोश हो गया, शुगर कम गया, है ना, पसीना आने लगा और टांग के हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो एज ए डॉक्टर, है ना, और या तो जिसके घर में शुगर है उनको भी अलर्ट रहना चाहिए, है ना, कि शुगर अगर ज़्यादा कम जाए तो डेंजर होता है। तो पहले खाना पीना से कंट्रोल करते हैं, 3-4 महीना तक नहीं हुआ तो फिर हम लोग धीरे 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 दवा शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है खाना वाला। तो चलिए बात करते हैं कि हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला कौन कौन सा खाना है जो शुगर के मरीज को, डायबिटीज़ के मरीज को या प्री डायबिटीज जिसको शुगर होने वाला उसको नहीं खाना है। उसमें से पहला है मूढ़ी। मूढ़ी जिसको पफ्ड राइस बोलते हैं, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है। कितना है? 82। इसको नहीं खाना है। दूसरा है सफ़ेद चावल। सफ़ेद चावल यानी पॉलिश्ड राइस जो बाज़ार में अवेलेबल है, जितना भी राइस चावल बाज़ार में अवेलेबल है वो सफ़ेद चावल ही है ना, उसको जो है नहीं खाना है। उसका होता है 73 है। उसके बाद गेहूं से बना चीज़, है ना, गेहूं से बना चीज़ जितना भी है, आटा वगैरह, उसको नहीं खाना है। लेकिन आगे हम बात करेंगे कि आटा के साथ अगर आप उसको नहीं चालते हैं, उसका जो गेहूं का छिलका भी साथ में रहता है, बिना चाला हुआ आटा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम हो जाता है, उसको आप खा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाल दिए तो उसका हो जाएगा 74, है ना, तो आप नहीं खा सकते। मैदा का है 71। मैदा से बना जैसे पूड़ी वगैरह जो बनता है वो आपको नहीं खाना है। आलू का तो और भी ज़्यादा है, 78 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो आलू नहीं खाना है आपको, है ना। उसके बाद एक सब्जी होता है जिसको बोलते हैं पंपकिन, हिंदी में उसको बोलते हैं कदीमा। ये देखिए ये वाला, ये इसका भी जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, इसको एकदम मत छूइए, है ना, 75 है। इसके अलावा है वाटरमेलन, यानी जो तरबूज होता है, तरबूज का 76 है। पानी ऐसा रहता है लेकिन आपको नहीं खाना है ये। उसके बाद है जैगरी। जैगरी मतलब गुड़,
ऐसा नहीं सोचना है चीनी नहीं खाना है तो गुड़ भी नहीं खाएंगे। तो जैगरी का भी 84 होता है ना, 84 84 नहीं खाना है। उसके अलावा जो है कुकीज़, जो है कुकीज़ बिस्किट जो बाज़ार में पैकेट में मिलता है, बिस्किट बहुत बहुत तरह का मिलता है, साथ में नमकीन वगैरह, वो सब नहीं खाना है, 70 होता है। उसके अलावा जो है चीनी तो आपको ऐसे ही पता है कि नहीं खाना है, हर आदमी जानता है कि चीनी नहीं खाना है। ये हुआ 70 से ज़्यादा वाला फूड जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 से ज़्यादा है, हाई है, इसको नहीं खाना है। आप बात करेंगे कि कौन सा है जिसका मीडियम है, यानी कि खाना तो है लेकिन बहुत लो अमाउंट में। और लास्ट में बात करेंगे कि एकदम कम किसका है, जो आप आराम से खाइए। तो आप बात करते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से 70 है, यानी खाना है आपको लेकिन सतर्क होके कम अमाउंट में। तो इस पर पहला नंबर है बासमती राइस। बासमती राइस का 55 है। बासमती राइस ऐसा नहीं कि बाज़ार में बासमती राइस के नाम पे जो है एकदम चमकीला चमकीला अगर कोई चावल बेच रहा है तो वो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा। बासमती राइस को ब्राउन राइस भी बोला जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब हम लोग धान से चावल बनाते हैं ना, चावल जो है, चावल के ऊपर ब्राउन ब्राउन कवर लगा रहेगा, है ना, नेचुरल होता है वो आप खाएंगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम जाता है। लेकिन अगर उसको और भी चमकीला बनाने के लिए ब्राउन हटा के वाइट कर दिया जाएगा तो वो सफ़ेद चावल हो जाएगा, जो ज़्यादातर बाज़ार में अवेलेबल है, तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स हाई हो जाएगा, नहीं खाना है। बासमती राइस खा सकते हैं कम अमाउंट में। दूसरा है पपीता। पपीता का जो है 60 है, यानी खा सकते हैं कम अमाउंट में। उसके बाद अनानास। अनानास का है 60, इसको भी आप खा सकते हैं कम अमाउंट में। फिर आता आइसक्रीम। आइसक्रीम का 57 है, यानी आप खा सकते हैं लेकिन कम अमाउंट में। उसके बाद है हनी। हनी मतलब मधु, 61 है ना, ये भी आप कम अमाउंट में खाइए। उसके बाद है शुगर। शुगर को मीडियम में ही रखा है, 64 में रखा है, लेकिन आपको नहीं खाना है शुगर। ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर क्या होता है? जो गुड़ है, गुड़ में भी एक ब्राउन वाला कैटेगरी है, लेकिन आजकल मार्केट में जो रिफाइंड करके करने के चक्कर में केमिकल वगैरह में लाया जाता है, इसलिए आप अवॉइड करिए। चीनी के नाम पे ब्राउन शुगर नहीं खाइए, मीडियम है इसका, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक यानी कोका कोला, है ना, और स्प्राइट, थम्स अप, पेप्सी, इसका 65 होता है ना, मीडियम में है इसको, है ना। बहुत बहुत मन हो गया तो थोड़ा अमाउंट में ले सकते हैं। इसके बाद नूडल्स, मैगी वगैरह, ये है इसका 55, ये भी मीडियम अमाउंट में ले सकते हैं। तो जो हाई वाला है और मीडियम वाला, अगर आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक हैं तो हाई तो नहीं खाना है, मीडियम को भी अवॉइड करिए। तब अब रहा बात खाना क्या है, तो खाना है एक लंबा लिस्ट है, आप आराम से खा सकते हैं। जिसका 55 से कम है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उसको आप आराम से खाइए। तो 55 वाला आप लिस्ट शुरू करते हैं, किसको आप आराम से खा सकते हैं बिना टेंशन का। उसमें है होल व्हीट, मतलब पूरा गेहूं को आटा बनाए बिना चाले मतलब चलनी से खा रहे हैं, उसका 54 है, यानी आप रोटी खा सकते हैं। दलिया, जितना भी तरह का दाल होता है, मूंग का हो, चना का हो, मटर का हो, है ना, मसूर का हो, अरहर का हो, 55 होता है, आप खा सकते हैं। उसके बाद मूंग जो मूंग का जो दाना होता है, चावल चना के साथ जो फुला के हम लोग खाते हैं, मूंग का दाना हरा हरा, उसका सिर्फ 38 होता है, बहुत कम है। आप आराम से मूंग खा सकते हैं, प्रोटीन भी रहता है ना, ताकत भी आता है, और साथ में शुगर भी नहीं बढ़ाएगा। उसके बाद है ब्लैक आई पीज बोलते हैं। ब्लैक आई पी क्या है, हम फोटो में दिखाते हैं, इसे समझ में नहीं आएगा। ये वाला हर जगह अलग जगह में अलग नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं हम लोग, है ना, बिहार में इसको बोड़ा बोला जाता है, बोड़ा का सब्जी, उसी का दाना है ना, ब्लैक आई पी, ये आप खा सकते हैं। इसके अलावा आता है छोले बनाने वाला जो चना होता है ना, छोले बना, चिक पी जिसको बोलते हैं, छोले बना, उसका भी 28 होता है। आप अगर शुगर के मरीज हैं तो छोले खा सकते हैं। सोयाबीन का दाना, सोयाबीन जो बाज़ार में न्यूट्रिला मिलता है वो नहीं, सोयाबीन का जो दाना होता है ना, उसमें प्रोटीन बहुत हाई होता है, ताकत होता है। तो सोयाबीन का जो दाना मिलता है इसी के तरह होता है, जो अभी चिक पी दिखा इसी की तरह, वो आप खा सकते हैं। राजमा का सिर्फ 29 होता है, 29, यानी राजमा आप खा सकते हैं। उसके बाद इसके अलावा जो है वो है प्याज का तो 10 होता है, आराम से खाइए। कैबेज मतलब बंधा गोभी और फूल गोभी, दोनों का जो है कम है, आराम से खाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक होता है मूली का जो है सिर्फ 8 है, आराम से खाइए। इसके अलावा जो है
ब्रिंजल है, ब्रिंजल का मतलब हुआ बैगन। बैगन को लगता है कि सुनने में कि खराब सब्जी होगा, नहीं, ये शुगर वाला मरीज आराम से खा सकता है। ब्रिंजल का जो है बहुत कम है। कैरोट, कैरोट जो है ना। गाजर, गाजर का सिर्फ 10 है, आराम से खाइए, है ना। अभी जितना बता रहे हैं लो वाला सब खा सकते हैं। एक होता है मिल्क, मिल्क का 39 39 है, खास करके जो गाय का दूध है बहुत सेफ है, वो आराम से खाइए। मैंगो, मैंगो का 50 के ऊपर 51 है, लो में ही रखा गया क्योंकि 55 से कम है, लेकिन कोशिश करना है चूँकि 50 से ज़्यादा है तो एक डिफिनिट अमाउंट में आप, ऐसा नहीं 24 घंटा में एक आम से ज़्यादा मत खाइए, है ना। मतलब मोटा मोटी आपको आइडिया मिल गया है कि भाई 40 के नीचे है किसी का तो आराम से खाएंगे, 40 से, है ना। ऐसे तो डेटा 55 के नीचे लो माना, लेकिन अगर 40 के ऊपर है तो अलर्ट रहना है आपको, है ना। देखिए उसके अलावा है टमाटर, टमाटर का 15 से भी कम है, आराम से खाइए। एप्पल का 36 है, एप्पल यानी सेब का 36 है, यानी लो में ही है, तो आप सेब खा सकते हैं, है ना। सुबह में जो है एक सेब आप छोटा खा सकते हैं, अगर बहुत बड़ा सेब है तो आधा सेब खाइए, खा सकते हैं, ठीक है। गाभा जो है अमरूद का जो है बहुत कम है, सिर्फ 12 होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी आप अगर 4-5 अमरूद खाएं और एक सेब खाएं तो बराबर हो जाएगा, 7-8 अमरूद खाएं और 100 ग्राम चावल खाएं तो बराबर हो जाएगा, तो आप अमरूद खा सकते हैं, है ना। तो डेट्स, डेट्स मतलब खजूर का 42 है ना, 42 है तो लो में ही है, इसको आप खा सकते हैं, ये बता दिया आपको। उसके बाद जो है कीवी का 39 है ना। कुछ कुछ चीज़ और है, जैसे दही, दही का दूध से कम है, सिर्फ 28 है, तो आप दही खा सकते हैं, ये हुआ। इसके अलावा जो हम बात करेंगे वो है नॉन वेजिटेरियन के लिए। जो नॉन वेजिटेरियन फूड है, अंडा, मटन, मछली, चिकन, इसका तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स 0 है, यानी कि शुगर ये नहीं बढ़ाता है। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप ये चारों चीज़ खा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक क्या पॉइंट ध्यान देने वाली बात है कि ये चारों जो चीज़ है ना, इसमें से मछली को छोड़ के ये तीनों, अंडा, मटन, चिकन, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है ना, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है, एलडीएल को बढ़ाता है। और शुगर के मरीज को पहले से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, जितना भी डायबिटिक मरीज है ना, थायराइड का मरीज है, उसका कोलेस्ट्रॉल बॉडी में पहले से बढ़ा है। और कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा बढ़ गया तो हार्ट का डिजीज कराता है, तो आप क्या करेंगे, कोलेस्ट्रॉल को ध्यान में रखते हुए नॉन वेज खाना है। लेकिन मछली जो है कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता नहीं और घटाता है, क्योंकि फिश ऑयल नाम का तो अब दवा भी आ गया। तो मछली जो है शुगर के लिए एक तरह से समझिए बहुत अच्छा फूड हो गया, शुगर भी नहीं बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल भी घटाता है। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और मछली खा रहे हैं तो आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, तो मछली बहुत अच्छा हो गया। और मटन, चिकन और अंडा को, अंडा का खास करके जो पीला वाला भाग होता है उसमें होता है कोलेस्ट्रॉल, उजला वाला में सिर्फ प्रोटीन होता है, उजला वाला आप आराम से खा सकते हैं। तो पीला वाला में ध्यान से आप कोलेस्ट्रॉल का चेक कराइए। कोलेस्ट्रॉल वाला मेरा एक अलग वीडियो आएगा, उसको आप एक बार देख लीजिएगा, पूरा आइडिया मिल जाएगा। ये हो गया कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। इसके अलावा अगर किसी को कोई पूछना हो किसी फूड के बारे में, सपोज करिए आपको कोई चीज़ ऐसा है कि पसंद है ना, तो आप अपना ये वीडियो के नीचे कमेंट करिए, हम सारा कमेंट को पढ़ते हैं जब भी टाइम मिलता है, रात में या कभी भी, है ना, और उसका रिप्लाई भी करते हैं। आपको कुछ भी खाना पीना से रिलेटेड तो हो तो इस वीडियो के नीचे पूछिए। शुगर से रिलेटेड कुछ जानना हो, है ना, आप कोई दवा खा रहे हैं, आपका बढ़ गया घट गया, क्या शुगर ज़्यादा घटने का क्या लक्षण हो सकता है, कब अलर्ट हो जाना है, कब डॉक्टर के पास जाना है, अगर कुछ भी पूछना हो तो आप रिस्पेक्टिव वीडियो में, शुगर वाला में शुगर का कमेंट करिए, बीपी वाला में बीपी का कमेंट करिए, है ना, जीभ में छाला वाला में जो है उसमें कमेंट करिए, तो हम ज़रूर रिप्लाई देंगे। 1-2 दिन लेट हो सकता है लेकिन ज़रूर रिप्लाई देंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जो आपका अपना आदमी है ना, आपका जिसको डायबिटीज़ है किसी को, या कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, मेडिकल स्टूडेंट है, आपका भाई बहन दोस्त है ना, बेटा बेटी, उसको ज़रूर फॉरवर्ड कर दीजिए, है ना, डेफिनेटली लाभ होगा ये, है ना। क्योंकि मेरा जो 15 साल का लगभग एक्सपीरियंस है मेडिसिन में, हज़ारों मरीज़ देख चुके हैं, है ना, और हज़ारों का जो कैसे मैनेज करना है उसके अनुसार ये वीडियो बनाया गया है, और साथ में बुक का नॉलेज तो है ही, है ना। थैंक यू सो मच।